दाऊ जी महाराज आ गए। दाऊ जी महाराज ने कहा, मैया तुम बिल्कुल दुखी मत हो, कन्हैया को मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं बड़ा भैया दाऊ संग में जा रहा हूं। मैया यशोदा ने देखा कि दाऊ संग में जा रहा है। आज दाऊ को अपने पास बुलाया, हृदय से लगाया और रोते रोते दाऊ जी के हाथ जोड़ने लगी। और मैया यशोदा ने कहा, बेटा बलदाऊ, मैं अपने हृदय के टुकड़े को तेरे भरोसे छोड़ रही हूं, तू जहां भी जाए मेरे लाला को संग मत छोड़ियो, मेरा लाला कहीं अकेलो ना रह जाए, और अगर मेरे कन्हैया को कुछ है गयो तो जीवन में मुझे भी अपना मुंह मत दिखाना, मेरे सामने कभी मत आना। दाऊ जी महाराज ने कहा, मैया चिंता मत करो, आप मुझे एक बार आशीर्वाद दो। चरणों में गिर गए। दाऊ जी महाराज कहने लगे कि अकेले कन्हैया ही तुम्हारा बेटा नहीं है, मैया मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, मुझे अपने कन्हैया से कम समझती है क्या? कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया। रोती रोते आज दोनों अपने बालकों को रथ में बिठाया। अक्रूर जी महाराज ने रथ आगे बढ़ाया। सारी गोपियां रोती रह गईं, मैया यशोदा रोती रह गईं, राधा रानी देखती रह गईं, क्योंकि भगवान ने राधा रानी से तो कहा था, तुम रोना मत, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। सब गोपियों के मन में यह भाव आया कि एक बार कन्हैया पलटकर देखेगा जरूर, लेकिन वास्तव में भगवान एक बार भी पलटकर किसी को देखते नहीं हैं। सबको रोता छोड़ गए भगवान। अक्रूर जी महाराज भी थोड़ा दुखी हो गए। इनको लगा कि मुझे मालूम है कि कंस कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। भगवान को जब लगा कि अक्रूर जी महाराज को कुछ शंका हो रही है, तो भगवान ने यमुना के किनारे रथ को रुकवाया। अक्रूर जी से कहा कि काका जी, सब लोग यमुना में स्नान करने के लिए आते हैं और यमुना मैया सामने ही है, तो क्यों ना एक डुबकी लगा ली जाए। अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ से नीचे उतर कर आए और जो यमुना में डुबकी लगाई, तो जल के भीतर भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन हो गया। दिव्य छवि दिखाई पड़ गई। मन में विचार किया कि ये बालक तो हमसे भी तेज निकले, हमसे पहले जल में डुबकी लगा ली। लेकिन खड़े होकर देखा तो वही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए थे। अभी तक तो ये इन्हें साधारण बालक ही समझ रहे थे, लेकिन भगवान ने ऐसा दिव्य चमत्कार दिखाया, ऐसी लीला दिखाई कि रथ में बैठे तो कृष्ण बलराम और जल में डूब कर देखा तो कृष्ण बलराम, यहां भी कृष्ण बलराम, वहां भी कृष्ण बलराम, जित देखो तत श्याम मई है। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। अक्रूर जी महाराज की चिंता दूर हो गई कि अब पता चला कि वास्तव में कंस का ही काल हमारे संग जा रहा है, अब तो कंस ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। अक्रूर जी महाराज ने रथ आगे बढ़ाया। भगवान मथुरा में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब भगवान मथुरा में पहुंचे, जितने भी ग्वालवाल थे भगवान को मथुरा में ही मिले, पहले से ही पहुंच गए। मथुरा की गलियों में भगवान विचरण करने लगे। सब मथुरा के वासी भगवान का दर्शन करने पहुंचे। पूरे मथुरा में शोर हो गया कि देवकी का 8वां बेटा आ गया है। सब देखने पहुंच गए भगवान को। ये खबर जाकर अक्रूर जी ने पहले तो कंस को सुनाई। महाराज जैसा आपने कहा था वैसा काम हो गया। कंस ने भी पूरी व्यवस्था कर दी सुरक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी है। जब भगवान का दर्शन करने के लिए मथुरा वासी आए तो ग्वाल वालों को बड़ी शर्म लगी। ग्वाल वालों ने कहा, ओ लाला, हाँ भैया, कहाँ चल रहे हैं? कह दिया, हम अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। हमें आज ही पता चली कि मथुरा के राजा जो है ना कंस, वो हमारे मामा जी हैं। हमें आज ही खबर मिली है, तो चलो हम अपने मामा जी से मिलाते हैं तुम्हें। कह दिया, भैया हम ना मिल रहे। क्यों? कह दिया, तू तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने आए हो घर से, और हमें मालूम ना थी। अगर हमें भी मालूम होती तो हम भी बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र पहन कर आते। हम तो रोज के फटे पुराने पहने आए। अब राजा के पास जाएंगे तो कितनी हंसी होगी हमारी। तो एक काम कर, तू थोड़ी देर यहीं रुक, हम घर जाते हैं और अपने नए वस्त्रों को पहन कर आते हैं। भगवान ने कहा, वहां तक जाने की क्या जरूरत है?
ये वस्त्रों की व्यवस्था तो हम मथुरा में ही कर देंगे। अरे जब मामा ही राजा होए तो भांजे की थोड़ी बहुत तो चलेगी। तो भैया चलो, कहां से हमें वस्त्र दिलाओगे? चलो हमारे संग। भगवान जानबूझकर धोबी घाट लेकर पहुंचे। सभी ग्वाल वाल भी संग हो गए। वहां पर एक जो रजक था वो कंस का पक्का चेला था, विशेष सलाहकार। और जितने भी राशि वस्त्र हैं इन सबकी व्यवस्था ये रजक ही देखता था। भैया अधिकारी को जितना करंट नहीं होता जितना उसके पीए को करंट होता है। तो कंस तो था सो था ही, लेकिन ये तो और भी 2 कदम आगे। भगवान ने धीरे से जाकर कहा, मामा जी राम राम। रजक ने देखा, रजक ने कहा, जानना पहचान, तू मेरो मेहमान, कहां से हो गए हम तेरे मामा? हम तो को जाने ना। भगवान ने अपना परिचय दिया। देखो भैया, यहां के राजा हैं हमारे मामा, और मामा के गांव के सबरे ही मामा। सो भैया यार रिश्ते से हमने भी आपसे कह दी मामा, कछु समस्या है गई का? रजक कहने लगा, अच्छा तो तुम कहीं देवकी के 8वें पुत्र तो नहीं हो? कह दिया, हाँ सही पहचान लिया। बहुत समय से हमारे महाराज तुमको ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हाथ नहीं आ रहे थे, आज सही हाथ में पड़े हो। क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ने कहा, हमारे जो मित्रगण हैं ये रोज के ही फटे पुराने वस्त्र पहनाए हैं और आपके पास में बहुत सारे वस्त्र हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप इन वस्त्रों को हमें दे दो, अपने मामा जी से इनको मिलवाएंगे और वापस जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे वापस कर जाएंगे। अब तो रजक नाराज हो गया। ईदृशा ने वासांसी नित्यम गिरवरे चरह, गायों के पीछे डोलने वाले ग्वाले गमार कहीं के, तुम्हें मालूम है ये कितनी कीमती वस्त्र हैं? जानते भी हो, कभी जीवन में पहने तुमने? नाराज हो गया। भगवान ने कहा, मामा जी तुमने हमें गालियां दी, हमने सहन कर ली, लेकिन तुम अभी भी सुधरे नहीं, तुमने तुम्हारे मित्रों को भी नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा एक पुराना हिसाब है, उसे आज क्लियर किए देते हैं। वैसे भी आज तो बहुत पुराने पुराने हिसाब क्लियर हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि चलो आज तुम्हारा पुराना हिसाब क्लियर किए ही देते हैं। ये रजक कौन है मालूम? ये वही त्रेता वाला रजक है, अवध में रहने वाला। तो ये समझ लो कि अयोध्या का मामला माने आज भगवान ने सुलटाया। हाँ, ये वही रजक है जिसके कहने पर राम जी ने दोबारा वन में जानकी जी को भेजा। ये वही चुगलखोर था, इसकी ने चुगली कर दी। अब भगवान राम तो मर्यादा में थे, सो कुछ कह नहीं पाए। बेचारे अपनी पत्नी को कष्ट दिया, चली जाओ तुम ही वन में, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देख ले भैया चक्कर में मत पड़ जाइयो, राम नहीं अब तो कृष्ण है, मर्यादा को खूंटी पर टांग कर आए। तेरा पुराना हिसाब अभी क्लियर करते हैं। भगवान पास में गए और भगवान ने उंगली को लेकर गर्दन पर फेरा और गर्दन कटकर नीचे गिर पड़ी। हिसाब क्लियर कर दिया। जितने और चेला थे जो वस्त्र धो रहे थे सब के सब घबरा गए, भैया ये कैसो जादू? तो जिनके हाथ में जो वस्त्र थे अपने अपने वस्त्र फेंक कर भागने लगे। भैया चाहे मामा पहरे चाहे भांजो, हमें का लेनो देनो, सब प्राण बचाकर भागे। भगवान ने कहा, भैया जिसको जो अच्छा लगे उठाकर पहन लो। अब ग्वाल वालों को इतने सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए पहली बार, सो शौक में उठा तो लिए, और भैया इतने बड़े कुर्ता थे कि उसमें कहां घुस गए पता ही नहीं चला। अब बड़े बड़े राक्षसों के कुर्ता कहां बनेंगे इनको, लेकिन पहनने से मतलब। और भैया एक कुर्ता में अकेलो ग्वाल वाल तो बने ना, सो भैया एक कुर्ता में 2-2 ग्वाल वाल घुस गए। कन्हैया से कहने लगे, देख लाला हमारा तो एक ही कुर्ता में काम चल गए। भगवान ने कहा, अरे कमी थोड़ी है, एक में काय को घुसते हो, तुम दूसरा पहनो, तुम दूसरा। कह दिया, क्या बताएं, ढीले इतने हैं कि एक बनता नहीं है, 2 में थोड़ी व्यवस्था तब भी बन रही है। भगवान ने कहा, तो इसमें गलो तो एक ही है, अब 2 सिर तो निकल नहीं पाएंगे। मनसुखा केवलों को या की व्यवस्था हमने कर रखी है, हमने आपस में सलाह कर ली है, आधा घंटा मुंडी जे निकालेगा, आधा घंटा हम निकालेंगे। और भैया ढीले ढाले वस्त्रों को पहनकर जो मथुरा की गलियों में चले, सो पूरे मथुरा की सड़कें अपने आप ही साफ होती जा रही, झाड़ू लगती जा रही। एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मनसुखा ने कह दिया, देख भैया वस्त्र तो बढ़िया हैं, लेकिन ये सबको पता चल रहा है कि हमारे नहीं है।
मांगे के कुर्ता तो अलग से दिखाई पड़े, कितना भी छुपाओ। भैया इससे तो पुराने वाले ही अच्छे थे। भगवान ने कहा तो चलो हम तुम्हारे वस्त्रों को ठीक कराते हैं। आगे चले तो एक दर्जी मिल गया। दर्जी ने भगवान को देखा, प्रणाम किया और खुद ने ही कहा कि आप यदि आज्ञा करें तो ये आपके जो मित्रों के ढीले डाले वस्त्र इन्हें हम ठीक कर सकते हैं, मेरा काम ही कपड़ों को सिलना है। भगवान ने कहा तो ठीक कर दो। सबके शरीर के नाप लिए और बढ़िया सब जितने भी वस्त्र थे सबकी फिटिंग कर दी और बिल्कुल सुंदर से दिखाई पड़ने लगे। भगवान ने जाते जाते दर्जी मामा को आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। और आप देख रहे हो भगवान की साक्षात कृपा है, चाहे कपड़ा 200 रुपए का हो, सिलाई तो 2000 ही लगेगी। ये भगवान का आशीर्वाद है।